हेलो क्लास नाइन्थ, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.3। एनसीईआरटी की बुक है 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से उसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। What can the maximum number of digits be in the representing block of the digit in the decimal expansion of 1/17? यानी 1/17 का रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट कितना है, यानी ये कितने डिजिट के बाद इसकी वैल्यू रिपीट करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/17 को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 में 17 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए फटाफट करते हैं, काफ़ी लंबा डिवीज़न जाने वाला है। देखिए डेसिमल बढ़ाएंगे तो एक ज़ीरो मिलेगा, लेकिन 10 में 17 का डिवीज़न नहीं होगा, तो फिर एक ज़ीरो बढ़ाकर फिर एक और ज़ीरो लेंगे। तो देखिए 17 5 जा कितना हो जाएगा, 85, 100 में डिवाइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15। 50 एक डेसिमल बढ़ाए तो कभी भी एक ज़ीरो ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया 150। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो डिवीज़न करेंगे 17 का तो वो 8 टाइम्स जाएगा। 17 8 जा कितना होता है, 136 होता है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। एक ज़ीरो लेंगे तो 140, फिर ये 8 बार जाएगा। 17 8 जा 136, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा। डेसिमल बढ़ा हुआ है, ज़ीरो लेंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 2 बार ले जाएंगे, ये आ गया 34। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एक ज़ीरो लेंगे 60। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51, 3 जा 51, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिल जाएगा। फिर ज़ीरो नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 17 5 जा 85, 85 देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 मिल गया, ठीक है। फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 17 3 जा 20, 17 3 जा 51 होता है, तो 3 बार नहीं जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। 17 2 जा 34, तो 34 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 6, 160 हो गया, ठीक है। 160 हो जाएगा तो ज़ीरो एक इंक्रीज़ करेंगे तो 160 हो जाएगा। और 17 9 जा 153 होता है, तो 9 टाइम्स डिवीज़न होगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ 7 मिल जाएगा, ठीक है। 7 मिल गया, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 टाइम्स जाएगा, आई थिंक 17 4 जा होता है 68। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 मिल गया, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 17 1 जा 17 जाएगा, ये हो गया। यहाँ 3 मिलेगा, फिर ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 30। 17 2 जा 34 होता है, तो एक बार और जाएगा 17, तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा 13, ठीक है। अब ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 130, और ये जाएगा 7 जा, ठीक है। 7 जा 119 होता है। सब्ट्रैक्ट करिए तो 11 आ जाएगा। एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 110, फिर 17 6 जा कितना आ जाएगा, 102। फिर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे 80। 16 4 जा 16 4 जा कितना होता है, 68 होता है। 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 120, और 17 7 जा
कितना होता है 119, तो 119 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1। देखिए 1 रिमाइंडर आ गया और 1 से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से वैल्यू क्या करेगी, रिपीट करेगी। यानी हम 1/17 को डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज किए तो देखिए क्या आया है, ये वैल्यू आई है 0.88235194117647। ये इतने देर के बाद ये वैल्यू क्या करेगी, रिपीट करेगी 1/17 के एक्सप्रेशन से। अब इसमें काउंट करना है कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 16 है। तो इसको लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the quotient while computing 1/17 आर 16, यानी ये नंबर 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल को देखना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q के फॉर्म में हो, वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और इन दोनों में P/Q फ्रैक्शन है, सॉरी रेशनल नंबर है, और इसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव। तो Q यानी डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये आपको गेस करना है। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं। पहले देखिए मैंने एग्जांपल लिया 1/4 का। ज़रा ध्यान से देखिए कि 1/4 को अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.25, ठीक। तो इसमें Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 4, और अगर इसका प्राइम फैक्टर किया जाए तो क्या मिलेगा, 2 × 2 मिलेगा, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें Q की वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 37/25। 37 में 25 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 1.28। ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। Q की वैल्यू क्या है, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ये है 25, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 × 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा Q की वैल्यू 2 का फंक्शन है, Q की वैल्यू 5 का फंक्शन है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, ठीक है। ये है 17/20। जरा इसको ध्यान दीजिए, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.85 आएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और इसमें Q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर 20 है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो Q जब 2 और 5 का फंक्शन है तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर अदर देन 2, अगर कोई डिनोमिनेटर में आ जाता है, सपोज करिए यहाँ मल्टीप्लाई में 3 आ जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम ये गेस कर सकते हैं कि Q मस्ट बी द फंक्शन ऑफ 2 and 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल
number is in, not is, rational number in standard form has no prime factors other than 2 or 5, then only it can be represented as a terminating डेसिमल। क्या मीनिंग हुआ? अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर फैक्टर नहीं आता है तो उस रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें क्यू यानी डिनोमिनेटर कैसा होगा, तो हमने बता दिया कि डिनोमिनेटर 2 और 5 का फंक्शन होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया, बता दे रहा हूँ, फिर 7 बाद में आपको बता दूंगा। तो पहले मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है, तो 8 को देखिए। राइट 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 5 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 7 का डिवाइड 5 में नहीं होगा, डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 लिखेंगे, 7 7 जा 49 हो गया, ये मैंने डिवाइड किया। फिर यहाँ पर 1 आ गया, डेसिमल बढ़ा हुआ 0 ले लिया, 7 1 जा 7 हो गया, 3 आ गया। फिर डेसिमल बढ़ा हुआ 0, 7 4 जा 28 आ गया। फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, 6, फिर 0। इस तरह से आता जाएगा, यानी 5/7 को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 0.7142 आता जाएगा। ठीक, ये नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 9/11 को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? 9 को 11 से डिवाइड करके, डेसिमल लिया, 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया, डेसिमल है, 0 बढ़ा दिया, 11 1 जा 11, फिर आ गया कितना 9, फिर आ गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 88, फिर क्या आया 2 आ गया, फिर 1 बार जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो 9/11 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो 0.8181 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं जो 71 से ग्रेटर होगा और 81 से लेस होगा। तो 3 इरेशनल नंबर्स आर क्या होंगे, 71 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0.72 0 72 00 72
0 0 0 फिर 7 2। ये एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इससे ग्रेटर होगा और इससे लेस होगा। इसी के बीच में अपने मन से लिखना है 0.73107310073100 इस तरह के कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो 0.74 07400 7400 इस तरह से कोई सा भी नंबर हम इरेशनल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसके पहले था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, यानी नॉट रिपीटिंग होगा। तो ये अपने मन से लिखना है, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो हम 3 नंबर्स लिख ले रहे हैं अपने मन से, 0.101100 111000 111 4 टाइम्स, फिर 40। इसी तरह से कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो। तो 0.25 2500 2500 ये हमें ऐसा लिखना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो। तो 3 नंबर्स लिखने, हम तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, 7 6 0 7 6 0 7 6 000। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। इसमें तो 3 ही नंबर्स आपको लिखने के लिए कहा था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो देखिए जो √23 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और प्राइम भी है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है 225, इसका तो स्क्वायर रूट आ जाता है 15 × 15 दैट इज़ 15, और 15 एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो 15 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल। जरा ये ध्यान से देखिए, 0.3798 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट जो नंबर है जरा ध्यान से देखिए, 7.478 ये क्या है, टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है, टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है नेटिंग, बट रिपीटिंग है, इसलिए ये रेशनल नंबर में काउंट होगा, रेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो बट रिपीटिंग हो तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है, इसलिए ये जो काउंट होगा वो इरेशनल नंबर में काउंट होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज बच्चों यहीं पर फिनिश हो जाती है। आगे के एक्सरसाइज के सलूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।